रखिए। जब भी आप किसी मंदिर में जाइए तो सीधे कभी मंदिर में प्रवेश मत करना। किसी भी मंदिर में कई बार होता है ना, माताएं दौड़ी दौड़ी लोटा भर के जल और सीधे जाती हैं, ढकेल के चली आती हैं। कुछ लोग तो होते हैं पुरुषों में जल्दी मंदिर नहीं जाते। एक आध दिन अगर कोई व्रत रख लिए, शिवरात्रि आ गया तो भागे भागे दौड़े दौड़े एक लोटा जल लेकर जाएंगे। वो भी पत्नी बहुत कहेगी, अरे जाओ आज के दिन तो चढ़ा आओ। तो भागे भागे जाएंगे, हजारों की भीड़ लगी है और दौड़े दौड़े जाएंगे, काऊ के खोपड़ी पे डाल के चले आएंगे। हाँ बस पूजा हो गया, जल चढ़ गया, फिर किसी के भी सर पे चढ़ जाए, मुड़ के नहीं देखेंगे। तो ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। कभी भी सीधे कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए मंदिर में। द्वार के सामने खड़े होकर के कुछ क्षण मात्र के लिए आप खड़े हो जाइए। क्यों? जिस तरह से आपके घर में आपने देखा है, अगर देवरानी का लड़का जेठानी के घर में ऐसे सीधे घुस जाए तो क्रोध आता है ना? आता है कि नहीं आता है? आता है। और जेठानी का लड़का देवरानी के घर में चला जाए तो क्रोध आता है। तो इसीलिए एक कमरा बनाया गया है, क्या कि ना देवरानी का लड़का सीधे जा सकता है, ना जेठानी का लड़ाई तो होनी है कि जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। तो इसीलिए दादी अम्मा का एक कमरा बना रहता है और जितने भी हो फ्री है, घुस वहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको क्रोध आता है, बिना पूछे आपके कमरे के अंदर कोई चला जाता है, उसी प्रकार जब ठाकुर जी अपने कमरे में बैठे हैं और सीधे आप घुस जाओगे तो ठाकुर जी को भी क्रोध आएगा। इसीलिए कुछ क्षण मात्र के लिए आप दरवाजे पर खड़े होकर के उसके बाद प्रवेश मंदिर के अंदर करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने देखिए यहाँ गोपियों के वस्त्रों को हरण नहीं किया है, गोपियों के वसनाओं को हरण किया है कि स्थान सही नहीं है। जिस स्थान पर आप निवस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, स्नान करना गलत नहीं है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि कौन सा स्थान कैसा है। और जब भक्त के अंदर भगवान विराजमान हो जाते हैं, ब्रह्म समा जाते हैं, तब अज्ञान समाप्त हो जाता है।